सर्विस के साथ एक अच्छी सहूलत इस आवाम को इस चीज़ की सख्त ज़रूरत थी। ताज़ा मोबाइल वाली अच्छी सिम साबित हो, जो हमें रखे ताज़ा वो है ताज़ा मोबाइल। बहुत अच्छा है। तो मैंने तकरीबन इस्तेमाल है करना नंबर ताज़ा मोबाइल जो ओपन किया है वो इंशाअल्लाह ताला हमारी पूरी टीम जो उसको ज्वाइन करेगी। इसका पता इसके इस्तेमाल के बाद ही चलता है और सानू खुशी होनी चाहिए कि ताज़ा मोबाइल जो अपना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यूनान से प्रोग्राम हेलास करंट अफेयर्स के साथ आपका मेज़बान एहसानुल्लाह खान हाजिर है। नाज़रीन, गुज़िश्ता चंद हफ़्तों से हमने एक तसलसल कायम कर रखा है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल पर, और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जो देरीना मसाइल हमारे साल हर साल से पुश्त पड़े हुए हैं और उन पर हमारी हुकूमतों की कोई तवज्जो नहीं, उस पर फोकस किया जाए और किसी न किसी तरीके से अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वो रिलीफ दिलवाया जाए कि जिसके वो मुस्तहिक हैं। गो इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तानियों को वोट का हक दे दिया है, मगर उसके बावजूद जो दीगर मसाइल हैं उन पर काम ना होने के बराबर है। 2 प्रोग्राम कबल हमने ये ऐलान किया था कि तारिक शरीफ भट्टी साहब जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के मेंबर हैं ओवरसीज़ मिनिस्ट्री में, ओवरसीज़ पाकिस्तानी मिनिस्ट्री में, उनकी खिदमात के तौर पर उनकी कोशिशों के बाद DGFIA ने एक लेटर जारी किया पाकिस्तान के तमाम एयरपोर्ट्स पर कि जो यूनान से रज़ाकाराना तौर पर वापस आने वाले लोग हैं उन्हें तंग ना किया जाए। लेकिन बदकिस्मती से नतीजा नदारद हुआ और कोई ऐसी खुशखबरी हमें सुनने को ना मिली कि पाकिस्तानी एयरपोर्ट्स पर FIA ने अपना किबला दुरुस्त कर लिया है और उस किबला दुरुस्त करने के बाद उन्होंने पाकिस्तान जाने वाले लोगों को रज़ाकाराना तौर पर जाने वालों को तंग करना छोड़ दिया है। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि जो अहबाब हमारे इस मौजू पर काम कर रहे हैं या इस पर जो मेहनत कर रहे हैं उनकी मेहनतें रायगा हो गई, बल्कि ये हमारी बदकिस्मती है कि पाकिस्तान का जो निज़ाम 64-65 साल से बदतरीन तनज़्ज़ुली की तरफ गामज़न रहा और इस वक्त वो तमाम तर इखलाकी हदूद को पार करके एक ऐसी जगह पर पहुंच गया है कि जहां से उसे निकालना और जहां से उसे वापस असल पर लेकर आना ताकि वो आवाम की खिदमत कर सके जुए शेर लाने के बराबर है। लेकिन कोशिशें जारी रहेंगी। मीडिया का काम सिर्फ इतना होता है कि वो मसाइल को उजागर करके उन हुकाम तक उस बात को पहुंचा दे जो हुकाम उस पर अमल करने के ज़िम्मेदार होते हैं। गो वीनस TV यूरोप से बैठ के काम कर रहा है, लेकिन हमारी ये कोशिश है कि हम उन अहबाब को, उन लोगों को इस तमाम मसाइल के हल की जो पॉलिसी है, इसके मसाइल के हल की जो जद्दोजहद है, उस जद्दोजहद के अंदर शरीक कार रखें और उनको शरीक करते हुए पाकिस्तान के आला हुकाम को वो काम करने की तरफ उनकी तवज्जो दिलवाएं जो काम करने बहुत ज़रूरी हैं और जिनसे हमारे गरीब लोगों की और हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की तकदीरें वाबस्ता है और उनका मुस्तकबिल वाबस्ता है। गुज़िश्ता प्रोग्राम में भी हमने शिकायत किए थे कि जो पाकिस्तानी नए पहुँचे हैं पाकिस्तानी एयरपोर्ट्स पर, उनके लेटर का कोई असर नहीं हुआ DGFIA के उन पर, और उन लोगों को दोबारा उसी तरह हिरासा करके उनसे रिश्वत तलब की जा रही है। आज फिर हम इसी मौजू को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उसके साथ साथ जो हमारा ज़िमनी मौजू होगा वो होगा यूनान में होने वाले पाकिस्तान कम्यूनिटी के इलेक्शन और यूनान में बसने वाले पाकिस्तानी कम्यूनिटी के लीडरान का वो किरदार कि जो किरदार वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी होने के नाते से अदा न कर सके जो उन्हें अदा करना चाहिए था। पाकिस्तान कम्यूनिटी यूनान के इलेक्शन होने के करीब हैं और इस इलेक्शन के एक अहम रुकन सदारती उम्मीदवार जनाब चौधरी सरवर बुद्धवाल साहब भी यूनान तशरीफ़ ला चुके हैं। पाकिस्तान कम्यूनिटी के भरपूर लोगों ने, बेतहाशा लोगों ने खुशामदीद के पैगामात भेजे और उम्मीद कर रहे हैं कि शायद उनके आने से पाकिस्तानियों की कुछ भलाई का काम हो सके। अब लोगों को ये भी मालूम है कि वो 2 मरतबा पहले भी सदर रहे, ज़ाहिर है कि उस दौरे सदारत के अंदर जो उनसे अच्छे काम हुए और जो लोग उन कामों से मुस्तफ़ीद हुए वो तो तवक्को रख रहे हैं कि चौधरी साहब के आने से कुछ फ़र्क पड़ेगा, अच्छा फ़र्क पड़ेगा। लेकिन जो लोग उनसे मायूस रहे उनका आज भी जहन वही होगा, उनका वही आज भी प्रॉब्लम यही होगी कि उनके आने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। यूनान के जो इलेक्शन है, यूनान के जो मामलात और यहाँ के जो मसाइल पाकिस्तान में जाकर पैदा होते हैं उन पर जो बात होगी वो हमारी होगी। हमारे आज के जो स्टूडियो मेहमान हम तशरीफ़ लाए हैं वो हैं जनाब अरशद भट्ट साहब, जो मारूफ समाजी कारकुन हैं
और नया यूनिया के इलाके से इनकी बेतहाशा खिदमात और हमें अक्सर रिपोर्ट्स इनकी मिलती रहती हैं, लेकिन एक फ़कीर मंश इंसान है और हमेशा हमसे ये इस्तदा करते हैं कि मेरी तस्वीरें और मेरी फ़ोटो और मेरी कैमरे से मुझे दूर रखा जाए, मेरी वीडियोज़ ना बनाई जाए, क्योंकि मैं दिखावे के लिए काम नहीं करता, खिदमत खल्क के लिए काम करता हूँ। अरशद भट्ट साहब, आपको अपने तमाम तर इन बेहतरीन जज्बात के साथ खुश आमदीद कहते हैं वीनस टीवी के स्टूडियो में, और आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे इससे कबल कि हमारा राब्ता हो पाकिस्तान से। नाज़रीन, हम आपको बताते चलें कि आज हमारे साथ पाकिस्तान से टेलीफोन लाइन पर मौजूद होंगे पाकिस्तान ओवरसीज़ अलायंस फोरम के सदर और मारूफ सहाफ़ी जनाब चौधरी एजाज अहमद प्यारा साहब, जो हमें ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को मिलने वाले वोट के हक़ पर ब्रीफिंग देंगे और बताएंगे कि क्या वोट का हक़ मिलने के बाद पाकिस्तानियों के वो तमाम मसाइल ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हल हो गए जिनके लिए वो बेकरार थे, या जिन मज़ीद कामों के लिए अब मज़ीद मेहनत हो रही है और वो कब तक होने मुतवक्के हैं, उन पर उनसे बात करेंगे थोड़ी देर के बाद जब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद होंगे। लेकिन जब तक उनसे हमारा रब्ता होता है हम सवाल करेंगे जनाब अरशद भट्ट साहब से। अरशद भट्ट साहब, आपको खुशामदीद एक बार फिर कहता हूँ और ये पूछना चाहूँगा कि क्या ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को जो वोट का हक़ मिला है पाकिस्तान में, उससे हमारे लोगों के अंदर इत्तेहाद के अंदर इजाफा आएगा या उसमें कमी पैदा होगी और हम ग्रुपिंग में तकसीम होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ वीनस टीवी वालों का, जिन्होंने मुझे मौका दिया यहाँ टीवी पर आने का, और ख़ास करके जनाब मुबशर वड़ैस साहब उनका, और बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि वीनस टीवी का ये सिलसिला उन्होंने शुरू किया है और पाकिस्तानी अवाम को, पाकिस्तानी कम्यूनिटी को यूनान में बहुत ज़्यादा उनका फ़ायदा हो रहा है। पहली चीज़ तो ये है। देखें एहसानुल्लाह खान साहब, ये जो पाकिस्तान में हमें वोट का हक़ दिया गया है, अभी तक तो ये फ़ाइनल नहीं हुआ। सबसे पहली चीज़ तो ये फाइनल क्या नहीं हुआ, इलेक्शन कमीशन ने कह दिया, इलेक्शन कमीशन ने कह दिया, लेकिन अभी तक तरीक़ेकार फाइनल नहीं हुआ किस तरह हम लोग वोट डालेंगे। अगर हमें वो वोट डालने का हक़ मिल गया तरीक़ाकार, तो उसमें इंशाअल्लाह ताला हमें फ़ायदा तो होगा, लेकिन वो ये सुप्रीम कोर्ट जब तक ये चौधरी इफ्तिखार साहब रहेंगे, अगर तब तक तो ये फाइनल हो गया तो फिर ये फ़ायदा होगा। अदरवाइज जिसकी गवर्नमेंट होगी, जो भी गवर्नमेंट होगी, वोट तो सारे वो लेकर जाएंगे। जैसे अभी आपने देखा है पाकिस्तान में जो ज़मीनी इंतखाबात हुए हैं, उसमें क्या रिजल्ट निकला है? जो निकला दूसरी पार्टियों ने रिजल्ट निकला ना, नहीं, दूसरी पार्टियों ने भी सीटें ली हैं, लेकिन वो चंद एक सीटें ली है ना, ज्यादा सीटें तो खुद पीपल पार्टी ने ली हैं। तो उनकी जाहिर का वोट जब लोग वोट देंगे, यही तो जब लोग वोट देंगे तो आदमी देता नहीं है। यानी आपके कहने का मतलब ये है कि जब तक इफ्तिखार चौधरी साहब मौजूद हैं अदलिया आजाद है, और जब वो चले जाएंगे तो फिर इलेक्शन कमीशन इंसाफ नहीं कर पाएगा। हमें अभी तक तो ये नजर आ रहा है। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, बिल्कुल सामने, मैं मीडिया के सामने ऑनलाइन, इलेक्शन कमीशन ने आप देखिए कि एक बहुत बड़ा एक्शन लिया, वहीदा शाह को उसने मुअत्तल कर दिया, उसके किसी ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया अभी तक। पीपल पार्टी के किसी एक आदमी ने नहीं कहा, ये जरूर कहा कि ज्यादती एक्सेप्ट ना करने से क्या होता है, ये सिर्फ ये बात कही गई है कि ज्यादती है, लेकिन वहां जलसे जुलूस निकले हैं, इसलिए निकले हैं कि इसको ये जो है ना वो नहीं किया जाए, मुअत्तल ना किया जाए, मनसूख ना किया जाए, इंतखाबी नतीजा उसको तस्लीम किया जाए। इसका क्या मतलब है? एक आदमी के साथ इतनी बड़ी ज्यादती किया, सामने पुलिस वाले खड़े हैं। लेकिन भट्ट साहब, ये तो फिर आपकी जमहूरियत का कसूर है ना, कि हम जिन लोगों के पीछे अपनी कौम की तकदीर जिनके हवाले कर देते हैं और जिनके पीछे चलते हैं, नारे मारते हैं और जिनको जाने देते हैं, वो लोग एक अदालती फैसले के खिलाफ, वो हुकूमती पार्टी उस अदालती फैसले के खिलाफ अवाम को सड़कों पर निकाले। क्या ये हमारी बदकिस्मती नहीं? देखिए मेरी बात सुने, हमारे सामने 2011 में, पिछले साल कितने मुल्कों में इनकलाब आया है। हमारी अवाम आएगा भट्ट साहब, पाकिस्तान में भी आएगा, पाकिस्तान में पता नहीं कब। सबसे बड़ी बात होती है आपका इजहार राय जो उसकी आज़ादी हो, और पाकिस्तान में मीडिया की आज़ादी के बाद आप इस बात को तस्लीम करें, सिर्फ मीडिया की आज़ादी। देखें, इजहार राय का हक मिल चुका है और लोग बरमला कह रहे हैं, बरमला लोग बातें कर रहे हैं, और आज मीडिया की ही वजह से आपको पूरी दुनिया में तस्लीम भी किया जा रहा है और आपके मुतालबात भी माने जा रहे हैं, और ऐसे ऐसे सुमोटो खुद नोटिस लिए जा रहे हैं जिनका कभी पहले किसी को पता ही नहीं चलता था। बहरहाल आपसे मजीद गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं पाकिस्तान ओवरसीज़ अलायंस फोरम के सदर और मारूफ सहाफ़ी हमारे दोस्त जनाब चौधरी एजाज अहमद प्यारा साहब, जिनकी बेहद काविशें हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक दिलाने के लिए। उनकी जो जिद्दोजहद यूरोप के अंदर रही वो किसी से ढुकी छुपी नहीं। हमारे टेलीफोन लाइन पर मौजूद है एजाज प्यारा साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं।
वालेकुम सलाम। एजाज पहरा साहब, मैं बिला तमहीद इस मौजू पर आऊँगा। मुझे ये बताइए कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो वोट का हक दिया है, आप क्या समझते हैं बतौर एक मुबसर भी और बतौर एक ओवरसीज पाकिस्तानी भी और बतौर एक तंजीम के सदर भी जो ओवरसीज पाकिस्तानियों की बेहतरी के लिए काम कर रही है और उनके लिए स्ट्रगल कर रही है, तो क्या आप समझते हैं कि वोट का हक मिलने से ओवरसीज पाकिस्तानियों के तमाम मसाइल हल हो गए हैं या मजीद कोई काम अभी करना बाकी है? पहले तो मैं ये बात क्लियर कर दूं कि अभी तक वोट का हक नहीं मिला। वोट का हक तो जब से पाकिस्तान का आइन बना है, पाकिस्तान के हर शहरी को वोट का हक है। हमारी ये प्रॉब्लम है कि हम जो बैरून मुल्क रह रहे हैं, हम वोट कास्ट नहीं कर सकते। लेकिन इतना सिर्फ काम हुआ है कि हमारी रेपुटेशन की वजह से कि इलेक्शन कमीशन ने हमें बतौर वोटर रजिस्टर्ड कर लिया है। और दूसरा ये तस्लीम कर लिया है कि जो बैरून मुल्क 7-8 मिलियन पाकिस्तानी जो रह रहे हैं, उनके लिए बैरून मुल्क अरेंजमेंट होने चाहिए कि उनको वो वहां बैठकर भी अपना वोट कास्ट कर सके। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, मैं तो हर हेयरिंग पे सुप्रीम कोर्ट में जाता रहा हूँ, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने हुकूमत पाकिस्तान को, इलेक्शन कमीशन को ये इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि आप इनके लिए अरेंजमेंट करें कि ये वोट डाल सके। अभी वोट का तरीकाकार तय करना वो बाकी है। जब तरीकाकार तय होगा उस वक्त हमारी मंजिल मुकम्मल होगी। अभी तक हमारी मंजिल जो है वो मुकम्मल नहीं हुई। मतलब वोट की ही मंजिल हमारी अभी तक मुकम्मल नहीं हुई। वो तो खैर पहले भी हम बात कर रहे थे जोई साहब कि कम से कम तस्लीम कर लिया गया है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक दिया जाना चाहिए, लेकिन तरीकाकार अभी तय नहीं किया गया। अब देखिए, वोट का जो वोट मिलने से जो हमें सब फायदा होगा वो ये है कि पहले तो हमारा वाली वारिस की कोई जी। देखिए, एग्जाम्पल आपके सामने है जो इस वक्त लोग जो पाकिस्तान में जा रहे हैं जी, कौन है वाली वारिस उनका? FIA वाले चौधरी साहब, उनके वारिस FIA वाले बनते हैं एयरपोर्ट पर जी, उनके वारिस FIA वाले बनते हैं एयरपोर्ट पर। FIA वाले जो उनके साथ सलूक कर रहे हैं वो आपके सामने है कि किस वक्त तक जो ओवरसीज पाकिस्तानी उनका वाली वारिस भी नहीं। लेकिन जब हमारा जब हमें ये अरेंजमेंट मुकम्मल हो जाएंगे, हम वोट पास कर सकेंगे, तो उस वक्त जो पाकिस्तान में जितनी पॉलिटिकल पार्टी हैं उनकी तो जो हमारी तरफ आ जाएगी, उस पाकिस्तानियों को किस तरह हमने अट्रैक्ट करना है, इनसे किस तरह वोट लेने हैं। जब उनको हमारी जरूरत महसूस होगी तो फिर वो हमारे मसाइल की तरफ हो जाएंगे। सर चले, ये तो बात होगी तब, ये तो तब बात होगी जब हमारा कोई नुमाइंदा बाहर से ओवरसीज पाकिस्तानियों में से मुंतखब होकर असेंबलियों में जाएगा और हमारे लिए काम करेगा। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि पाकिस्तान ओवरसीज मिनिस्ट्री जो बनी हुई है, उस मिनिस्ट्री के तहत जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जो बना हुआ है, क्या वो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की जो अरकान है वो इस बात की उन पर जिम्मेदारी आयद नहीं होती कि वो ओवरसीज पाकिस्तानियों की आवाज़ उठाएं, उनकी तकलीफ़ों को महसूस करें, उनके लिए काम करें? और ऐसा ही एक काम हमारे तारिक शरीफ भट्टी साहब ने 2-3 प्रोग्राम से हम मुसलसल उनको ले रहे हैं और उन्हें डिस्टर्ब कर रहे हैं, उन्होंने किया और उसके जवाब में FIA वालों ने थोड़ी बहुत मूवमेंट भी की। लेकिन क्या वजह है कि उस पर एयरपोर्ट्स पर मौजूद जो FIA का अमला है वो अमल करने के लिए तैयार नहीं? मैं शाहरुख खान साहब अर्ज करूं कि जो ओवरसीज मिनिस्ट्री है या OPF है, जो ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन है, वो बनी ओवरसीज मिनिस्ट्री और ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन सिर्फ ओवरसीज पाकिस्तानी फलाह बहबूद के लिए है जी। तारिक शरीफ भी ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन के जो है वो उसके बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के मेंबर है। जहाँ तक उनका तल्लक है, उन्होंने कोशिश की है। उन्होंने मुझे कहा, मैं एयरपोर्ट पे गया, जिन लोगों के खिलाफ FIR करती, हमने फ्री ऑफ कॉस्ट उनकी जो है वो जमानतें करवाई। इसके अलावा उनका लेटर लिखने की लेटर लिखने की वजह से मिनिस्ट्री जो इंटीरियर मिनिस्टर है उसने एक नोटिफिकेशन जारी किया कि जो भी वह रजा कराना तौर से यूनान से जो पाकिस्तानी आ रहे हैं उनके खिलाफ किसी किस्म की कोई FIR ना काटी जाए। अभी लास्ट जो 90 आए हैं लाहौर एयरपोर्ट पे जो लोग आए हैं उनके खिलाफ कोई FIR नहीं कटी।
उन्होंने उनसे पैसे तो वसूल किए, रिश्वत की मद में पैसे तो वसूल किए, लेकिन जिस तरह पहले उनके साथ सलूक किया जाता था कि उनको पासपोर्ट सेल दे दिया जाता तो साहब आपके कहने का मतलब है कि रिश्वत में थोड़ी कमी कर दी उन्होंने? नहीं, बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है कि अब तो FIR ही नहीं ना कटी। अच्छा। जहाँ तक देखे तारिक शरीफ भट्टी साहब की जहाँ तक कोशिश है वो जदोजहद कर रहे हैं। मैं आपको ये बात बताऊं कि मेरी मिनिस्टर फॉर ओवरसीज से मैंने बात की, उनको लेटर भी तारिक शरीफ भट्टी साहब का दिया, मैंने भी उनको लेटर लिखा। उन्होंने आगे से मुझे रिप्लाई कर दिया कि जो लेटर आप लोगों का था वो हमने रहमान मलिक साहब को भेज दिया है सीओ लेटर लगाकर। तो मैंने उनको कहा कि अगर एमक्यूएम का मसला होता है तो आपने फोन उठाना था, रहमान मलिक साहब से फोन पर बात करनी थी। लेकिन जिन लोगों के आप मिनिस्टर हैं उनके लिए सिर्फ एक सिंपल डीओ लेटर आपने लिख दिया। आपको पता नहीं कि एयरपोर्ट पे लोग जलीलो ख्वार हो रहे हैं और 5000 बंदा जब आएगा तो वो जलीलो ख्वार होगा। मिनिस्टर साहब आप क्या कर रहे हैं? आप कौन सी पाकिस्तानी के मिनिस्टर हैं या आप एमक्यूएम के मिनिस्टर हैं? देखिए इसानुल्लाह खान साहब जो जमात जो कहती है कि हम मजलूमों की जमात है, हम मुतवस्सित तबके की जमात है, उनको जरा भी एहसास नहीं है लोगों को कि वो लोग जो जुलान से जलीलो ख्वार होकर आ रहे हैं हम उनकी को मदद करें। वो उनकी मदद करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं। अच्छा। इस इशू को उठाया है तो वो सिर्फ जाती नसीहत से तारिक शरीफ भट्टी ने इस इशू को उठाया है और इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है कि देखिए आप अगर एयरपोर्ट पर रिश्वत नहीं दी है तो अगला सब होगा उनके खिलाफ एहतजाज किया जाएगा इंशाल्लाह ताला। अगर वो रिश्वत नहीं दी है तो मैं कहता हूँ कि जब अगली फ्लाइट आएंगी तो ये भी चीज खत्म हो जाएगी। मतलब ये तो चौधरी साहब इस बात में कोई शक नहीं है कि पहले की निस्बत काफी फर्क पड़ा है, लेकिन हम जो चाहते हैं जिस तरह पाकिस्तान के अंदर जाने वाले जो यहाँ से रजा कराने जाने वाले जो लोग हैं, हम ये चाहते हैं कि उनको बाइज्जत तरीके से उनके घर जाने दिया जाए। थोड़ी बहुत जो उनकी इन्वेस्टिगेशन होने वाली वो तो होनी चाहिए, लेकिन उसके बाद उनको घर जाना चाहिए, उनसे रिश्वत भी तलब नहीं की जाए। देखें एक तरफ हमें यूनान की हुकूमत वाइट लिस्ट यहाँ से रवाना कर रही है अपने ममालिक में, और सितम देखें कि जब हम अपने मुल्क पहुंच रहे हैं तो वहां आगे हम लोग ब्लैक लिस्ट हो रहे हैं। तो इसके लिए मैं चाहता हूं कि मजीद काम होना चाहिए। चौधरी साहब एक अचीवमेंट गुजरात में हुई थी, गुजरात पुलिस ने ओवरसीज के लिए हेल्प डेस्क कायम किया था और उसके तहत उन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानियों की जायदादों पर होने वाले कब्जों और दीगर मामलात पर बड़ी सुरत के साथ इकदाम करने शुरू किए थे, और उन्हें देखते हुए चंद ही हफ्तों के बाद अब मंडी बहाउद्दीन में भी ओवरसीज हेल्प डेस्क का क्याम अमल में आ गया है। इस चीज को, इस अचीवमेंट को और इस तरक्की को आप किस नजर से देख रहे हैं और क्या समझते हैं कि क्या मजीद इलाकों के पुलिस अफसरान भी अपने इलाकों में ओवरसीज हेल्प डेस्क करने का इरादा रखते हैं? किस तरह देख रहे हैं आप इसको? पहले तो मैं ये बात अर्ज कर दूं कि जहां तक की कोशिशों का तल्लुक है वो तो लगे हुए हैं, लेकिन जो मौजूदा गवर्नमेंट है इसमें OPF में जो 2.5 अरब रुपया ओवरसीज पाकिस्तानियों का पड़ा हुआ था वो गायब हो चुका है। ये भी मैं आपको कोशिश गुजार दूं, इस गवर्नमेंट ने 2.5 अरब का टीका ओवरसीज पाकिस्तानियों को भी लगाया है। अच्छा, 2.5 अरब का लगा दिया है? 2.5 अरब रुपए का टीका जो OPF में फंड पड़ा था वो पता ही नहीं चला कि कहाँ वो जाया हो गया, 2.5 अरब रुपया माशाल्लाह। और दूसरी बात मैं आपके कोशिश गुजार दूं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रिमार्क दे रहे हैं कि FIA की कारकर्दगी 0 है, FIA वाले अपनी मर्जी करते हैं, FIA वालों के किसी का कंट्रोल नहीं, FIA वाले कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं। कि जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अदालत में बार बार रिमार्क दे रहे हैं तो आप खुद ही FIA की सूरत देख लें या उसका किरदार देख लें। FIA को सीधा करने के लिए ओवरसीज पाकिस्तानियों को मुतहद होना पड़ेगा, इनको एक प्लेटफॉर्म पे जमा होना पड़ेगा। जब तक हम प्लेटफॉर्म पे मुतहद नहीं होंगे हम FIA जो लोगों को जलीलो ख्वार कर रही है उनको जुल्मों से नहीं बच सकते। तो अगला जो आपने सवाल किया कि तो गुजरात में हमने, मेरे दोस्तों ने, जिसमें अकरम मनाज साहब शामिल है, शकील मुजफ्फर साहब है, शबीर फकराली साहब है, चौधरी अमजद रोबिया साहब है, हम लोगों ने एक जो हेल्प डेस्क ओवरसीज पुलिस हेल्प डेस्क का क्या हम अमल में लाए, उससे ये हुआ है कि अब जो पुलिस के मुतल्लिका जिला गुजरात में मसाइल है वो लोग
सामने डीपीओ को गोशगुजार करते हैं, डीपीओ सब मुतलका थाने को फोन करते हैं, खुद मॉनिटर करते हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी मॉनिटर कर रहे होते हैं। उससे जो है ये है कि वो जो ओवरसीज पाकिस्तानी को जो पुलिस स्काउट लोग थे जब वो थाने में जाते थे, थाने वाले जितने लोग ख्वार करते थे, अब ओवरसीज पाकिस्तानी हुकूमत बनकर उभरी है जिला गुजरात में। पिछले दिनों जो रीजनल पुलिस ऑफिसर है गुजरांवाला वो आए, उन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानों के साथ मीटिंग की और उन्होंने ओवरसीज पुलिस हेल्प डेस्क गुजरात की कारकर्दगी को देखते हुए उन्होंने कहा आप तो मेरे रीजन के 6 डिस्ट्रिक्ट है, आप 8 डिस्ट्रिक्ट में आप लोग जाए और पुलिस ओवरसीज पुलिस हेल्प डेस्क का काम अमल में लाए। माशाल्लाह। इसके फौरन बाद मेरे दोस्त बशीर वसाल साहब से अजमल पटियाला साहब उनकी मदद से हमने मंडी बाउद्दीन सेक्शन डे को ओवरसीज पुलिस हेल्प डेस्क को इफ्तिताह किया। इसके बाद डीपीओ जेलम से भी हमारी मीटिंग हो चुकी है। डीपीओ जेलम ने भी कहा कि आप ओवरसीज पुलिस हेल्प डेस्क पर जब चाहे आए आप इफ्तिताह कर सकते हैं। तो ये देखिए हमने एक पुलिस के साथ रिश्ता कायम किया है ताकि ओवरसीज और पुलिस की आपस में अंडरस्टैंडिंग जब बनेगी तो हमारे लोग बहुत ज्यादा जुल्म सितम से बच सकेंगे या उनको मुख्तलिफ बहाने से जो लोग लूट रहे हैं उनसे बच सकेंगे। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही मुस्बत कदम है। अच्छा, ओवरसीज हेल्प डेस्क का जो कदम है बहुत मुस्बत है। चौधरी साहब, एक बात हुई थी कि जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, फॉरेन मिनिस्ट्री के जो कागजात अटेस्ट होते हैं वहां से अब ये यूनान में एक नया कानून आया कि जब तक उन कागजात को यूनान की एम्बेसी अटेस्ट नहीं करेगी उस वक्त वो एक्सेप्टेड नहीं होंगे। क्या कहेंगे इस पर? क्या ये हमारे फॉरेन ऑफिस की या हमारी हुकूमतों की नाकामी है या हमारे साथ कोई इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है? नहीं, देखिए मैं फिर उसकी बात पे आने लगा हूँ कि हम क्या है, ओवरसीज पाकिस्तानी जो है हमारा पासपोर्ट बनाते हैं, एम्बेसी का कंट्रोल है फॉरेन ऑफिस वालों के पास। पासपोर्ट बनाते हैं वजारत दाखिला वाले और जो हमारी मिनिस्ट्री है वो वजारत ओवरसीज है, वजारत ओवरसीज के पास तो इख्तियार नहीं। हमारे जो इमिग्रेशन के पासपोर्ट के मसाइल हैं वो है इसके मतलब अपना ये वजारत दाखिला के मतलब जो एम्बेसी का इंचार्ज है वो है वजारत खारजा का। इसलिए यही जो मैंने पहले बात की है कि हमारा कोई वाली वारिस मिले। जी सही साहब, अब उम्मीद हो चली है जिस तरह से मीडिया और तमाम लोग मुतहर्रिक हो चुके हैं और ओवरसीज पाकिस्तानी भी मुतहर्रिक हो चुके हैं। चूंकि हमारा वक्त महदूद है और मुझे एक ब्रेक पर जाना है, 2 अल्फाज में मैं चाहूंगा कि आप अपना मैसेज दे दें। क्या हमें ये उम्मीद हो चली है कि हम लोग मुत्तहिद हो गए और हमारे मसाइल हल होने वाले हैं? बिल्कुल मुत्तहिद होंगे। तारिक भट्टी साहब जो है उनकी सरपरस्ती में हम बहुत जल्द पूरे यूरोप की सतह पे एक ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं और इंशाल्लाह ताला उसका इस्लामाबाद में ऑफिस होगा और ये जितने मसाइल हैं उनके लिए हम फाइट करेंगे। भट्टी साहब ने मैं एक और बता दूं कि दोहरी शरीयत उसके खिलाफ भी रिट पिटीशन दायर कर दी है। जी मुझे बताया था उन्होंने, वो भी रिट पिटीशन उन्होंने दायर कर दिया है। तो इंशाल्लाह ताला आप मायूस ना हो। अब हम इस्लामाबाद में बैठ गए और इसलिए इस्लामाबाद में बैठ गए हैं असल मसाइल तो इस्लामाबाद के हल होने हैं और हम यूनान में बैठे हुए, इटली में बैठे हुए। बेहद मशकूर हूँ आपका। चूंकि मेरा ब्रेक पर जाने का एक वक्त हो गया है, इंशाल्लाह फिर कभी आपसे मजीद बात होगी। बेहद शुक्रिया आपका टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ रहने का। नाज़रीन, एक ब्रेक का वक्त हो गया है। ब्रेक पर जाने से पहले मैं बता दूं कि वीनस न्यूज़ का नया शुमारा मार्केट में आ गया, इसे हासिल कीजिए। और चौधरी मूसा खान साहब ने बड़ी अच्छी बात की है कि अक्सर औकात मुश्किलात का सामना हमें अपनों की वजह से होता है, हमें रुकनीत साजी के लिए कोशिश करना होगी। ये गालिबन उन्होंने पाकिस्तान कमेटी की रुकनीत साजी की बात की है और आगे इन्होंने फरमाया कि जिनके ज़मीर सोए हैं वो जाग जाएं, वरना खुदा की लाठी तो वैसे ही बेआवाज़ होती है। बड़ी जुबानी बात है। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा अपने प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ रहिएगा।
सर्विस के साथ एक अच्छी सहूलत इस अवाम को इस चीज की सख्त जरूरत थी। तो ताज़ा मोबाइल वाली अच्छी सिम साबित हो। जो हमें रखे ताज़ा वो है ताज़ा मोबाइल। बहुत अच्छा है। तो मैंने तकरीबन इस्तेमाल ही करना नंबर। ताज़ा मोबाइल जो ओपन किया है वो इंशाल्लाह ताला हमारी पूरी टीम जो उसको ज्वाइन करेगी। इसका पता इसके इस्तेमाल के बाद ही चलता है। और सानू खुशी होनी चाहिए कि ताज़ा मोबाइल जो अपना है। वक्फे के बाद एक मरतबा फिर खुश आमदीद नाजरीन। जहाँ पर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की हम बात करते हैं और ये भी देखते हैं कि पाकिस्तान में उनके साथ क्या सलूक हो रहा है, वहाँ पर हमें ये भी देखना चाहिए कि हम जहाँ जहाँ पर रह रहे हैं वहाँ पर हमारे साथ क्या हो रहा है और वहाँ की लोकल कम्युनिटी हमारे साथ क्या कर रही है, वहाँ की हुकूमत हमारे साथ क्या कर रही है, और इस बदले हुए माहौल के अंदर रहकर भी हमारे अपने अकाबरीन और हमारे अपने लीडरान हमारे साथ क्या कर रहे हैं, और कौन कौन सी जगह पर हमें बेच रहे हैं, कौन कौन से मकामात पर किस किस तरीके से हमारे नाम पर अपने मफादात हासिल कर रहे हैं, और किस किस तरीके से इस कौम को बेवकूफ़ बनाकर हज़ारों मील दूर आकर भी अपनी फितरी मजबूरियों से, फितरी आदतों से बाज नहीं आते और पाकिस्तानी कौम के नाम पर कोई ना कोई मफादात हासिल करते हैं, ज़ाती तौर पर भी और अपनी फैमिली के लिए भी बहुत सारे मफादात लेते हैं। इसके लिए, इसके अजाले के लिए यूनान में हमने निज़ाम ये बनाया था कि हर गली में कोई सदर ना हो, हर कूचे में कोई सदर ना हो, हर जगह पर कोई बड़ा चौधरी ना हो, बल्कि हम यहाँ पर एक जमहूरी निज़ाम राइज करें और हमारी कौम वोट डाले कि हमारा नुमाइंदा कौन होगा, और वो नुमाइंदा यहाँ के महकमे में और यहाँ के लोगों के साथ बातचीत करके मसाइल के हल के लिए पेशरफ्त करे। लेकिन 10-11 साल के अरसे में हमने उस निज़ाम से क्या पाया क्या खोया, इस पर हम अक्सर बातचीत करते रहते हैं। आज मज़ीद भी करेंगे अरशद भट्ट साहब से, और आप भी टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ इस प्रोग्राम के दूसरे हिस्से के लिए हमारे साथ पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और पहले हिस्से के लिए भी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए होने वाली जो कोशिशें हैं, अगर उस पर भी आप बात करना चाहें तो आप हमें टेलीफोन कॉल करें और टेलीफोन कॉल करके इस प्रोग्राम में शिरकत करें, अपनी कीमती आरा से हमें नवाजें। लेकिन जब तक हम अरशद भट्ट साहब से ही पूछेंगे कि भट्ट साहब, जो यूनान के अंदर हमारे लीडरान का जो रवैया या जो हमारा कम्युनिकेशन है हमारे लोगों के साथ, क्या हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, यूरोप में रहकर यूरोप की अच्छी चीज़ों को अपनाकर आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, या फिर हम वही देहातों वाले जहन लेकर मज़ीद पस्ती की तरफ जा रहे हैं और लोग अपने मफादात की जंग सिर्फ लड़ रहे हैं, किसी कौम का, किसी गरीब का, किसी आम आदमी का कोई फ़ायदा कहीं पर नहीं सोचा जा रहा। क्या कहते हैं आप इस पर? इस पर मैं ये कहूँगा कि यहाँ जितने भी तकरीबन कम्यूनिटियाँ बनी हुई हैं ना पाकिस्तानियों की, एक तो हाई नहीं है। एक कम्युनिटी तो एक ही है, बाकी तंजीमें, कम्युनिटी जो कम्युनिटी बाकी तंजीमें छोटी। हम लोगों ने, हर आदमी हमारा सामने लिख लेता है कि मैं सदर हूँ, फलां आदमी सदर है, फलां सदर है, फलां चौधरी साहब है। सबसे पहले तो हमें मुतफिक होना चाहिए। सबसे पहली चीज़ ये है, जब हम एक साथ होंगे तो फिर हम किसी के साथ बात कर सकते हैं। पहली चीज़ तो ये, हम कोई 15-16 साल से हम लोग ये देख रहे हैं, जितने भी इलेक्शन होते हैं, जनाब हाजी सरवर बुधवालिया साहब हैं, जब भी इलेक्शन होते हैं वो यूनान में आ जाते हैं, जब इलेक्शन खत्म होते हैं वो पाकिस्तान चले जाते हैं, उनको ज़ाती को काम नजर आ जाते हैं अंदर जाकर। जिनको पीछे छोड़ के जाते हैं वो इधर क्या फैसले करते हैं, वो पूरे यूनान में जितने भी हम लोग 50-60, लेकिन अब तो वो सदर नहीं है ना, वो लिखते तो वो सदर है। दो टेन्योर से तो जावेद समरानी साहब सदर है, वो तो नहीं गए कहीं भी, वो तो नहीं है, वो तो गए नहीं। आप देखें ना वो कितने अच्छे सदर हैं, कितने अच्छे, वो यहाँ से बाहर ही नहीं गए, बाहर ही नहीं जाते वो पाकिस्तान ग्रीस से। पता क्या है, सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग शिकस्त को तस्लीम करें कि फलां आदमी जीत गया, हम उसको तस्लीम करें। दूसरा, मुतफिक होकर हम सब कोई फायदा हुआ, फायदा हमें तो आज तक नजर नहीं आया 17 साल से। ऐसा नहीं हुआ कि जब बहुत सारे सदर बन के, एक तंजीम का वो, एक तंजीम का वो, एक तंजीम का वो, तो उससे ऐसा नहीं हुआ कि अगर किसी शख्स का काम एक से नहीं हुआ तो दूसरे से हो गया, दूसरे से नहीं हुआ तो तीसरे से हो गया। तो इनका क्या बेहतरी नहीं है? अगर ये एक दूसरे को तस्लीम कर लें, एक दूसरे को तस्लीम करें तो फिर तस्लीम करें तो सबका फायदा होगा। तो फिर प्रॉब्लम तो ये आएगी ना कि चौधरी कौन है। नहीं, ये तो सबसे बड़ी चीज है, ये तो ये घर में चौधरी लिख लेना, दीवारों के ऊपर लिख लेना कि हम लोग चौधरी हैं। अच्छा, एक कॉलर हमारे साथ देखते हैं कौन है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन सा बात कर रहे हैं और कहाँ से? सर मैं बात कर रहा हूँ, मेरा नाम बाकर है, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड से बात कर रहा हूँ। जी बाकर साहब फरमाइए, क्या कहना चाहेंगे? सर मैं आपको ये सुन रहा हूँ, आपकी डिबेट जो आपने उस टाइप पर आप बात करते, मैं पहले भी आपसे वो उनके साथ भी बात की, आप उस वक्त भी आप इसी मौजूद पे कर रहे थे कि यहाँ जो
यूनान में आप पाकिस्तानी कम्युनिटी के हवाले से अभी भी आप बात करें कि चौधर का है ना, पंजाबी में चौधर का रोला जी जी, अभी आपने वो मैगजीन से किसी के पढ़ के सुनाया कि आपने कम्युनिटी को इकट्ठा होना चाहिए। मैं अपने एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ, रिपब्लिक ऑर्गन इंग्लैंड के पास है वहाँ पे ये कम्युनिटी हमने 2001-2002 में स्टार्ट करने की कोशिश की जी। एक दफा तो मैं जुनून आता है इलेक्शन का इस तरह जिस तरह पाकिस्तान का माहौल था उसी तरह वोट डाले, लेकिन उसके बाद कोई पूछने वाला एक दफा तो आता है जो आगे ही आ रहे डीजे लोग बड़े बड़े हैं, ये बेंच बड़े हुए तो अपने नंबर बनाने के लिए पाकिस्तान के पार्टी के साथ मैं उधर भी मैं हूँ के साथ खून के साथ किसी के लिए कुछ नहीं करेंगे। पहले आप 11 साल से बात करें, मैं इनके साथ पाकिस्तान में काम कर चुका हूँ, बहुत अच्छे आदमी हैं, लेकिन ये कम्युनिटी जो इधर है उनको तो क्या अब वो जो 2001-2002 में आपने कम्युनिटी कायम की थी उसके एक दफा आपने इलेक्शन करवाया, दोबारा नहीं फिर करवाया आपने उसके इलेक्शन? नहीं सर ये करते ही नहीं ना, वो तो बस वो जो एक दफा जो अभी गेस्ट है बैठे नहीं। लेकिन बाकिर साहब यहाँ पर सूरत हाल मुख्तलिफ है। यहाँ पर सूरत हाल ये है कि हमने भी 2001 में इसकी बुनियाद रखी थी, इसके 4 बाकायदा इलेक्शन हो चुके हैं और 5वें होने जा रहे हैं। नहीं वो सर मैं आपकी जो वो ठीक होगी, मैं अभी जो बात कर रहा हूँ वो जो गेस्ट बैठे वो कह रहे हैं जी मैं जो एक दफा बन के चाहे वो हार भी जाए वो फिर भी एक वो लहदा नाम बना लेगा ऑर्गेनाइजेशन में आप जी दुरुस्त कहा आपने, ना जी मतलब चौधराहट का उनको जो है जुनून चढ़ा हुआ होता है, इसलिए वो उसको छोड़ना नहीं चाहते। ये तो जी करनी तो कम्युनिटी की खिदमत है ना, तो जो भी है जिसमें टैलेंट है सो बड़ों को चाहिए, बच्चों को आगे करें, यंग खून को आगे करें, जो ग्रीक जानते हैं उनको आगे करें, और जो भी अच्छा काम करे उसको अप्रिशिएट करे। हाँ जी, लेकिन यहाँ पर ऐसे ही लोग आके देखता हूँ, ठीक है आपको बहुत अच्छा कोशिश है, होनी भी चाहिए, लेकिन इत्तेहाद होना चाहिए। बहुत शुक्रिया बाकर साहब आपका कॉल करने का, बड़ी अच्छी बात इन्होंने की। देखिए ये वही बात आ गई ना, बात वही आ गई, हम लोग जब हारते हैं तस्लीम नहीं करते। अच्छा भट्ट साहब ये कहा जाता है कि नया यूनिया में आप बहुत काम करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, लोगों की बड़ी खिदमत करते हैं, दीमों में भी जाते हैं, थानों में भी जाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन आप नजर नहीं आते, किसी मीडिया में नजर नहीं आते, कहीं पर आप अखबारी बयान में आप नजर नहीं आते, किसी इलेक्शन में आप नजर नहीं आते। चक्कर क्या, एक दफा सुना था कि आप क्या तो 1800 यूरो मस्जिद का कोई लेकर उचक कर भाग गया, निकल गया, वो एक मामला सुना था, उसके अलावा कभी नहीं सुना कि आपके नया यूनियन के अंदर आपके ज़ेरे सरपरस्ती कोई ऐसा मामला हुआ सियासत का। देखिए जब वो बात हुई थी 1800 यूरो वाली, वो फितराने के पैसे थे, मैं ओपनली वो बात इसलिए नहीं करूंगा कि वो अगर मेरे सामने बैठे हो तो फिर मैं कहूंगा चलो इसको जो आदमी टीवी पर आके इसको छोड़ दे, वो चुके बात खत्म हो चुकी है, वो माजरत कर चुके हैं, वो उसको मैं नहीं छेड़ना चाहता, वो बात वैसे बाय द वे बात कर ली मैंने। नया यूनियन के अंदर आपकी बहुत सारी खिदमात हैं, इन्हीं खिदमात को आप ही के प्राइम मिनिस्टर आप काम कर रहे हैं, खामोशी से लोगों को फ़ायदा पहुंच रहा है, फैमिलीज़ के लिए आपने स्कूल की वहाँ पर काफ़ी स्ट्रगल किया और स्कूल आपने बनवाया, तो इसको हम क्यों मजीद वसअत नहीं देते, मजीद इलाकों में दूसरों को इस बात की अवेयरनेस दें? क्योंकि अभी प्रोग्राम से पहले जब हम लोग बात कर रहे थे, आप यही बात कर रहे थे कि बहुत से मसाइल हमारे इस वजह से जन्म लेते हैं कि लोगों को अवेयरनेस नहीं होती। आपने एक फैमिली स्कूल मंजूर करवाया नया यूनियन से, बिल्कुल, इसके लिए मजीद वसअत इसे देने की आप ज़रूरत महसूस नहीं करते कि दूसरे इलाकों में भी खुलने चाहिए और लोगों को पता चलना चाहिए कि इस तरह भी हो सकता है? देखें फैमिली स्कूल मैंने बाद में वो शुरू किया था। सबसे पहले जब हमारी माएँ बहनें इधर ग्रीक में आई थी, इधर स्टिचिंग का यानी कि सिलाई का कोई सिलसिला नहीं था, मेरी अल्हम्दुलिल्लाह अपनी फैक्ट्री है, उसके बावजूद मैंने लोगों को फ्री स्टिचिंग करके दिए थे, तकरीबन 3-4 माह मैंने लोगों को फ्री कपड़े सिला कर दिए थे, क्योंकि इस चीज़ की वो यहाँ हम आपसे नहीं कहेंगे कि आप हर इलाके में फैक्ट्री खोल करके दें उस चीज़, लेकिन दूसरे काम किए जाते हैं। देखें ये रफ़ाई आमा का काम है ना, इस चीज़ की ज़रूरत है लेकिन वो मुहैया नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो प्रोवाइड किया, मैंने वो प्रोवाइड किया। उसके बाद हमारी माएँ बहनें इधर आती हैं, वो मार्केट लेने जाती हैं, उनको ज़ुबान नहीं आती, उसके लिए कोशिश की नया यूनियन में अल्हम्दुलिल्लाह फ्री स्कूल, अगर अभी भी मुझे उन्होंने बोला अगर आपको ज़रूरत है हम दोबारा खोलते हैं। दूसरी चीज़ हमारे साथ एक कॉलर देखते हैं, कौन? हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम जनाब, कौन साहब और कहाँ से? हेलो जी आवाज़ आ रही है आपको मेरी? हाँ जी आवाज आ रही है जी। कौन सा बात कर रहे हैं और कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम साहब, अफजाल बोल रहा हूँ। वालेकुम अस्सलाम मनी जी से। जी अफाक साहब क्या कहेंगे? ये जो पाकिस्तानी अपनी रजाकाराना तौर पे पाकिस्तान जा रहे हैं जी, इनको ये जो पाकिस्तान वाले एयरफोर्स वाले हैं जी, तो वहाँ पे उनको तंग किया जाता है। अफाक साहब सबसे पहले आप अपने टीवी का आवाज बंद कर दें क्योंकि आपकी आवाज डबल आ रही है, या आप बाहर निकल जाए दूसरे कमरे में। सर ये जो पाकिस्तान जो अपनी मर्जी से जा रहे हैं जी,
इनको ये जो एयरपोर्ट पर तंग करते हैं, रिश्वत मांग लेते हैं 300 यूरो, 400 यूरो, 500 यूरो, इस तरह कभी कह रहा है ये तो वो, उनके लिए आप क्या कुछ कर रहे हैं? आफाक साहब, पहली बात तो आप ये जहन में रखें कि हम मीडिया वाले अथॉरिटी नहीं होते, एक जरिया होते हैं काम करने का। और अगर आप हमारे प्रोग्राम तसलसल से देख रहे हैं तो आपको ये इल्म होना चाहिए कि मेरा ये चौथा या पांचवा प्रोग्राम है जो मैं सिर्फ उन लोगों के लिए कर रहा हूं जो यहां से रजाकाराना पाकिस्तान जाते हैं। और उसके लिए अभी थोड़ी देर पहले मैंने चौधरी एजाज पहरा साहब को भी टेलीफोन लाइन पर लिया था, तारिक शरीफ भट्टी साहब को भी लिया था, और पाकिस्तान में पूरी हलचल मची हुई है इसके लिए। जी सर। तो कोशिश हो रही है, इंशाल्लाह आप दुआ करें, अल्लाह ताला इसका मसला इंशाल्लाह ताला अनकरीब हल होगा, अल्लाह ताला मदद करेगा हमारी। सर मेहरबानी आपके बारे ये है कि ये इसीलिए कि मैंने फोन किया था, यहाँ पे हमारे दोस्त है रजा कराना तौर पर गया, किसी को 3 माह की सजा दे दी है इन्होंने, इमिग्रेशन वालों ने। वो आपके दोस्त कब गए थे, कितने दिन पहले गए थे पाकिस्तान? जी आपके दोस्त कब गए थे पाकिस्तान? जिनको आज से तकरीबन 1 माह, अच्छा दिन होगा, तकरीबन 1.5 माह तक। हाँ, मैं आपको यही बताने लगा हूँ कि अभी अगर आप पूरा प्रोग्राम देख रहे हैं तो प्रोग्राम के पहले हाफ में जो हमने बातचीत की थी, 1-1.5 महीना पहले ये सब कुछ होता रहा है, लेकिन ये हमारे मुसलसल प्रोग्राम होने की वजह से और एक आवाज उठाने की वजह से अब ये हुआ है कि FIA वालों ने FIR काटनी बंद कर दी है और हम लोगों ने हुकूमत के आला महकमों तक रसाई हासिल करके उन तक आवाज पहुंचा दी है। और उम्मीद है इंशाल्लाह कि आइंदा जाने वाले लोगों को बिल्कुल तंग नहीं किया जाएगा। मेहरबानी सर, यही बहुत शुक्रिया जी कॉल करने का। बट साहब, लोग ज़ाहिर के मसाइल का शिकार और वो चाहते हैं कि वो काम हो, लेकिन अब हमारे लोगों को याद होती है कि एक बंदा टीवी बैठा बातें कर रही, इसी सारे काम करवा ले, ये तो नहीं हो सकता, लेकिन जो कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। हम लोग बात कर रहे थे नया यूनिया की। देखिए अभी कल जो मैं एप्लीकेशन देकर आया हूँ उधर, जो हमारे बच्चे इधर ग्रीक स्कूल में जाते हैं उनको पढ़ने की प्रॉब्लम होती है। ज़ाहिर ग्रीक लैंग्वेज हमारी लैंग्वेज नहीं है, हमारी उर्दू है, इंग्लिश हमारे बच्चों को आती है, ग्रीक नहीं आती। उसके लिए उधर जाकर उनको बोला, दिमाग को उसको नया यूनिया वाले उनको बोला है कि हमें ये चीज़ चाहिए, और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बोला है कि ठीक है आप ATC कार्ज के जाएं और आपको बहुत जल्दी इंशाल्लाह 1 या 2 वीक में ये चीज़ भी मुहैया। आपके कहने का मतलब ये है कि मकामी सतह पर जो यहाँ के मसाइल हैं वो हम इनके बल्दिया के महकमों से और पुलिस के ले महकमों से बड़े अच्छे तरीके से ले सकते हैं, जो हमारे लीडरान बिल्कुल नहीं ले रहे ना। हमारे लीडरान तब लेंगे जो बिल्कुल नहीं रह रहे। जो भी आदमी है, हर एक आदमी को मुझे यूनान में 17 साढ़े 17 साल हो गया। पहली बार मैं किसी टीवी चैनल पर और पहली बार अखबार पर मैं आऊंगा, वरना मैं नहीं आता। और अल्हम्दुलिल्लाह मतलब ये क्रेडिट हमें जाता है। नहीं, मकसद है कि ये जरूरी नहीं है कि हम लोग छोटा सा काम करें और बताएं इतना बड़ा मैंने कर दिया। लेकिन भट्ट साहब देखिए ना, नेकी की तशहीर इसलिए कि लोगों को भी इसकी तरगीब हो, जायज है। हमारे जितने भी लीडरान हैं जो ओवरसीज पाकिस्तानी हमारे पाकिस्तान में जाते हैं, उसके लिए मेरी नाकस राय, मैं अपनी राय देना चाहता हूं जरूर इस टीवी चैनल पर बैठकर। जो हमारे लीडरान हैं उनको अवेयरनेस दें इस चीज़ की कि जब आप लोग पाकिस्तान जाते हैं आपके पास एम्बेसी का लेटर होता है या आपके पास पासपोर्ट होता है, और तीसरी चीज़, सबसे बड़ी चीज़, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग पाकिस्तानी हैं। 3 चीज़ होगी ना, यही तो सबसे बड़ा गुनाह है। नहीं देखे ना, उनके लिए जब पाकिस्तान जब जाते हैं FIO के सामने, ये तो सबसे बड़ा गुनाह था कि ये पाकिस्तानी आ गया, इसको पकड़ लो। देखें खान साहब, मैं लास्ट ईयर रमज़ान शरीफ में मैं पाकिस्तान गया था। इस लास्ट ईयर में रमज़ान शरीफ में पाकिस्तान गया था। मेरे साथ मेरी फ्लैट में 5 आदमी थे जो पाकिस्तान हमेशा के लिए जा रहे थे। 3 के पास लेटर था, 2 के पास पासपोर्ट थे। अच्छा। और अल्हम्दुलिल्लाह डिपोर्ट होकर जा रहे थे? जी हाँ बिल्कुल। देखिए डिपोर्ट होकर जाने वालों की कहानी अलग है। नहीं जा रहे थे, खुद जा रहे थे। क्या कहते हैं भट्ट साहब, देखते हैं कौन है हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन सा बात कर रहे हैं और कहाँ से जनाब? जर्मनी से, हाइडेलबर्ग से इमरान खैरिया बात कर रहा हूँ। जी जनाब, फरमाइए क्या कहेंगे आज के इस प्रोग्राम के हवाले से। आप ग्रीस से? जी ग्रीस से कर रहे हैं हम लोग ये प्रोग्राम। जी ग्रीस से हो रहा है। ये जो, हाँ जी, ये जो आपके साथ दोस्त हुए हैं जी, ये कौन है? ये अरशद भट्ट साहब हैं जनाब, यहाँ के मारूफ समाजी कारकुन भी हैं और बिजनेसमैन हैं। मैं जानता हूँ, बड़ी अच्छी तरीके से जानता हूँ। अच्छा। मैं इनके हितवश से इधर आया हूँ। जी इन्होंने इधर भेजा। अच्छा, माशाल्लाह। इनसे बड़ा माफ क्या, ये जो जुल्म जो रिश्ते वास्ते करते हैं, सिर्फ ये पूछ लें इनसे क्या वो जाए। कैसे ब्लैक मेलिंग, कैसे लोगों को किडनैप, क्या कुछ नहीं ये बढ़ इनसे पूछेंगे। मतलब भट्ट साहब करते रहे हैं ब्लैक मेलिंग? मैंने कहा ये मैं आपका लाइव में बात कर रहा हूँ ना कि ये भट्ट साहब।
अरशद भट्ट नाम है इनका, जानते हैं आप? देख रहे हैं इनको स्क्रीन पर? मैं आपको भी देख रहा हूँ, उनको भी देख रहा हूँ। अच्छा, अब आपको देखता हूँ। जी जी। मैंने बिल्कुल रखा हुआ, मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। अच्छा, क्या कोई एक जुल्म बताएं इनका ताकि इनसे पूछा जाए? इनसे पूछे इन्होंने क्या जुल्म नहीं किया। अच्छा, इन्होंने 17-18 लोगों का जो सियालकोट से जिनका तल्लक है जी, उन लोगों को इन्होंने यहाँ पे यूरोप पे भेजने के लिए बस जो पैसे लिए वो खा लिए, किडनैप किया, क्या कुछ नहीं। अच्छा, आप अपना नाम रिपीट कीजिएगा, दोबारा फिर पूछते हैं भट्ट साहब से। हेलो जी, कॉल कट गई है। भट्ट साहब, ये तो आप पर इल्जाम लग रहे हैं कि आप ब्लैकमेलिंग करते रहे और किडनैपिंग करते रहे। मैं इनको जानती नहीं, ये है कौन? मैं हेलो हेलो हेलो, ये बोल कहां से रहे हैं? कहीं बाहर से थे, लेकिन उनकी आवाज साफ नहीं आ रही थी। हम लोग, मैं इनको जानते नहीं। कुछ की हुई ब्लैकमेलिंग कभी आपने कभी जवानी में कर दी हो, कोई गलती से पता ना लगा हो, या इसको गलतफहमी हो गई? अच्छा, हो सकता है वो आपकी मुशाबित किससे मिल रही हो, लेकिन अगर कभी कुछ किया तो आप इकरार कर लें, हम कुछ नहीं कहेंगे। कभी किया? इधर 17 साल से तो ग्रीक में हूँ, इधर कभी ऐसा काम नहीं किया। चले, अल्लाह ताला हम भी आपसे यही तवक्को रखते हैं कि आपने कभी कोई गलत काम ना किया हो, और अल्लाह ताला हमें गलत काम करने की तौफीक भी ना दे। बट साहब, आप हमारे कम्युनिटी के इलेक्शन होने जा रहे हैं, और इस वक्त हमें बहुत जिस तरह भी आपने पहले फरमाया कि हमें बहुत ज़्यादा मुत्तहिद होने की ज़रूरत है ताकि हम अपने मसाइल पर काबू पा सकें। एजाज पैरा साहब ने भी यही कहा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जितने भी तमाम ममालिक में रहने वाले, उनको एक होना पड़ेगा, तब उनकी आवाज़ सुनी जाएगी। यूनान के तक हम बात कर रहे हैं, इस वक्त आवाज़ उठ रही है कि पाकिस्तान कम्युनिटी के इलेक्शन से कबल बाकायदा मेंबरशिप की जाएगी और उन्हें मुत्तहिद किया जाएगा, और उसके बाद सही मानों में रजिस्टर्ड वोटों पर इलेक्शन करवाए जाएंगे ताकि सही इंसान जो है वो मुंतखब हो सके। इससे आप कितना इत्तेफाक करते हैं, और क्या ये इत्तेहाद का एक ज़रिया है या नहीं? सबसे पहली बात तो ये है कि मेरी अक्ल जो मेरी सोच के मुताबिक जो है ना, वो इधर इलेक्शन अभी होंगे ही नहीं। जो ये रजिस्ट्रेशन का सिलसिला शुरू हुआ है, क्यों नहीं होंगे? क्योंकि नहीं होंगे। जो भी आदमी सदर मुंतखब होगा, क्या वो कोई भी फैसला करेगा ग्रीक में, उसके पास ये थ्राइस हैं कि वो इम्प्लीमेंट कराएगा। उनकी तो बात की बात है ना, इलेक्शन क्यों नहीं होंगे? इलेक्शन इसलिए नहीं होंगे ना कि कोई भी आदमी इनके ऊपर इत्मीनाद नहीं करेगा। सॉरी, 90,000 की कम्युनिटी कोई नहीं करेगा। सिर्फ वो आदमी इनके ऊपर इत्मीनाद करेंगे जो इनके इर्द गिर्द घूम रहे हैं। एक अगर भट्ट साहब इर्द गिर्द घूमने वाले अगर 5,000 अफराद हो तो इलेक्शन होगे ना? सारे टोटल पूरे ग्रीक में 70,000 पाकिस्तानी कम्युनिटी है, ज्यादा से ज्यादा मैं अभी लिख कर जा सकता हूँ। चले 70,000 है, 70,000 में से भट्ट साहब 2,000 आदमी, 70,000 में से अगर 10,000 इर्द गिर्द घूमने वाले बन जाए, नहीं हो सकता ना, नहीं हो सकता, क्योंकि हम लोग भी रहते तो इनके इर्द गिर्द ही है ना। हम लोग रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे, मैं अपनी जाती बात करता हूँ। किस लिए नहीं कराएंगे कि इनके जो ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ये नहीं कहते कि ये आदमी सभी काम गलत करते हैं, बहुत बहुत अच्छे काम करते हैं। हाजी सरवर साहब, लोगों की मदद भी होती है, लोगों वाले बराबर हुए हैं, लोगों की डंकियां बची हैं। देखें, ये ना कहें कि कुछ फायदा नहीं है। ये बात मैंने शुरू से लेकर अब तक एक बार भी ये नहीं कही कि इनकी कहीं ना कहीं कोई फायदा हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह। कॉल लेकर मजीद बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन सा बात कर रहे हैं जनाब, और कहाँ से? मैं इटली में बोल रहा हूँ, तुफैल मेरा नाम है, लाहौर का। जी तुफैल साहब, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। और खान साहब क्या हाल है? तुसी तुफैल साहब होइए जो मैं समझ रहे हैं या गलत समझ रहे हैं? मैं तुफैल खान साहब खैरियत जनाब? आज का प्रोग्राम देख रहे हो तुसी? हाँ जी, बिल्कुल दोस्त के साथ अल्लाह का शुक्र बार मैं वैसे बात कर रही हूँ, मैं खान साहब देख। अच्छा तुफैल साहब, तुसी काइंडली कंट्रोल रूम में अपना नंबर लिखवा दो, इंशाल्लाह फिर तुहानू गुफ्तगू करांगे। चलो जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। अंदर अपना नंबर जरूर लिखा दो प्लीज, बहुत शुक्रिया जी। बट सब ये मेरे पुराने जानने वाले निकल आए। अच्छा जी, वो तो हम मेरे तो जानने वाले वो थे नहीं, वो आपके भी जानने वाले थे, आपको भी जानते थे कि आप बहुत बड़े ब्लैक मेरे हैं। मैं नहीं जानता भाई किसी को, अल्हम्दुलिल्लाह आज तक पूरी जिंदगी में 43 साल में कभी किसी ने ये बात। साहब आप फर्ज करें कि साबित हो जाए विनस टीवी को क्या आप वाकई किसी जमाने में ब्लैक मेल रहे हैं, हो ही नहीं सकता, या आप अगवा रहे थे, ये हो ही नहीं सकता। नहीं, आप इमेजिन करें कि फिर आपके साथ होगा क्या? ये हो ही नहीं सकता, कभी नहीं किया आपने ना, हो ही नहीं सकता। हम दुआ करते हैं कि आपने। मैं बोल रहा हूँ ये हो ही नहीं सकता। वो आदमी पता नहीं कौन है, किसी नशे में बैठ के वो बात कर रहा है, ये हो ही नहीं सकता।
किसी दुश्मन ने उड़ाई होगी, पता नहीं। डॉक्टर साहब आते हैं अपने टॉपिक की जानिब। जी हाँ, इलेक्शन आपने कहा कि होंगे ही नहीं, ज्यादा से ज्यादा 2000 आदमी यहाँ से रजिस्ट्रेशन कराएगा, अगर करवाई तो 2000 में भी वोट तो इलेक्शन ठीक है, वो हो सकते हैं। पहली बात, जितने भी ये हैं यहाँ, जोए साहब हैं, दामा साहब हैं, हाजी सरवर हैं, हाजी अफजल हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये अच्छे काम भी करते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे काम करते हैं। मुझे सिर्फ एक चीज़ पर इख्तलाफ है, जो चेयरमैन बने हैं यहाँ अपना इम्तियाज़ आलम साहब, मेरी उनसे पहले भी सुप्रीम काउंसिल के चेयरमैन बने हैं, मेरी उनके साथ पहले भी बात हुई है, चेयरमैन के बाद भी बात हुई है। सबसे बड़ी बात हसानुल्लाह खान ये है, ये लोग इम्प्लीमेंट नहीं करा सकते। 2 आदमियों का ये फैसला करते हैं, एक आदमी इनके सामने साबित हो जाता है ये आदमी गलत है, ठीक है, जब गलत आदमी साबित हो जाएगा, ये उसको ये नहीं बोल सकते कि भाई तूने ये काम करना है। सर ये बताएं मुझे कि क्या कम्युनिटी बनाने का मतलब ये होता है कि आप बैठकर जरगे खत्म करें या फैसले करवाएं? गवर्नमेंट से तो काम ये लेंगे नहीं। क्यों नहीं लेंगे? इनको गवर्नमेंट से काम लेने चाहिए। गवर्नमेंट से नहीं लेते ना भाई, अगर कोई एक दूसरे को माने तब ना, मानते ही नहीं है ये लोग। नहीं मान तो लेते हैं ना, जब इतने लोग 10,000 12,000 लोग वोट डालकर एक सदर बना देते तो उसको एक सदर मान लिया जाता। का सदर इस वक्त एक है ना, जी जी एक है ना, किसी और के सामने तो सदर नहीं लिखा जाता। नहीं, इधर जितने भी अखबार में आप कम्युनिटी का सदर तो बरसा एक ही होता है। आप जाती ना करें, काल के बाद आपसे मजीद बात करते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जनाब, कौन सा बात कर रहे हो और कहाँ से? मेरा नाम इमरान है, मैं इंग्लैंड से बात कर रहा हूँ, स्पोकन ट्रेंड से। जी इमरान साहब कैसे हैं आप और क्या कहना चाहेंगे? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का एहसान। शुक्रिया जी। पहले तो फोन कॉल अटेंड करने का मैं काफी देर से ट्राई कर रहा था, वो बिजी था नंबर जी। तो अभी बात सिर्फ ये मैं करना चाह रहा था कि जैसे ये आप मसाइल हैं आपके इधर कम्युनिटी में, ग्रीस में, मतलब ये ऑल ओवर द यूरोप हमारी कम्युनिटी के यही मसाइल हैं जो ग्रीक कम्युनिटी, जो पाकिस्तानी ग्रीक कम्युनिटी उधर फेस कर रही है जी। अभी इधर इंग्लैंड में भी हमारे यहाँ तकरीबन लाखों बंदे हैं जो पाकिस्तान से, या मतलब हम कभी भी कोई कौम इधर बन ही नहीं सके, कोई कम्युनिटी बन नहीं सके। हम हजूम है, किसी का मुंह किसी तरफ है, किसी का मुंह किसी तरफ है, कौम नहीं बन सके आज तक। जगह जगह पे बन गई, नए नए टीवी चैनल्स खुल गए, इतनी डिवाइड है हम में, इतनी डिवाइड तो अल्लाह जानता है पाकिस्तान में नहीं है हम में जितनी हमारी डिवाइड यहाँ पे हो चुकी है यूरोप में रहते हुए। तो बंदा यार खुदा का वास्ता है, घर से बाहर आए हुए और किस लिए आए हैं? इसलिए आए हैं ना कि मतलब पिछले जो घर वाले हैं उन्हें कोई सुकून का सांस आ जाए, या इधर से मतलब कुछ 4 पैसे कमा के उन्हें भेज रहे, इसीलिए तो इधर आते हैं ना। तो कम से कम यहाँ बाहर के मुल्कों में आके तो खुदा का वास्ता यार कोई अपना। अच्छा इमरान साहब, आप इमरान साहब क्या समझते हैं कि ये लोग, हम लोग जो पाकिस्तानी यूरोप में आकर यूरोप की बाकी चीज़ों को अपना लेते हैं, तो इनकी ये अच्छी चीज़ों को क्यों नहीं अपनाते कि जब तक हम मुत्तहिद नहीं होंगे, जब तक हम इशूज़ पर कम से कम चंद इशूज़ पर तो इकट्ठा हुआ जा सकता है ना, अपने जो हमारे इज्तिमाई मफादात हैं उन पर हम एक यकजान नहीं होंगे, तब तक उसके अंदर कुव्वत पैदा नहीं होगी। इस बात को हम लोग क्यों नहीं समझते इस माहौल में रहने के बावजूद? मैंने मजहब में भी काफी स्टडी की है, मैंने अल्लाह का शुक्र है मैं हाफिज़ कुरान भी हूँ। मैंने पाकिस्तान से कुरान हिफ्ज़ किया था, 2008 से मैं इधर आया हूँ। और जब मैं पाकिस्तान में था तो मैं समझता था कि शायद यूरोप में जो हमारे पाकिस्तानी भाई होंगे बिल्कुल क्रीम ऑफ द कम्युनिटी होंगे, बहुत समझदार, बहुत पढ़े लिखे, बहुत मतलब वेल एजुकेटेड, वेल प्रेजेंटेड पीपल होंगे। लेकिन अल्लाह जानता है इधर कई दफा तो बंदों को मिलके बंदे को अपने आप से शर्मिंदगी होने लग जाती है कि यार ये तो वक्त का ज़िया था, ये तो इस बंदे से मिलके ना मैंने वक्त ही ज़ाया किया। अभी आप मस्जिदों में चले जाएं, हर बंदे मतलब इधर हम मैं स्टोकन पे रहता हूँ, इधर की मैं बात करता हूँ कि जगह जगह पे मस्जिद है, हर दूसरी गली में मस्जिद बनी हुई है, इमाम साहिबान है, उन्होंने अपने हर बंदे ने दुकानदारी सी खोली हुई है कि अगर मेरे इर्द गिर्द से ये 10-12 बंदे साइड पे चलेगा तो मेरी चौराहट कौन करेगा? मुझे बहुत बड़े आलिम साहिब या ऐसी बात नहीं करेंगे कि जिस तरह से कोई कम्युनिटी इकट्ठी हो जाए, किसी कम्युनिटी। इमरान साहब कोई उम्मीद देख रहे हैं आप हमारी यकजहती की, या हमारे अंदर जो इख्तलाफात है ये खत्म होकर कोई आगे बढ़ने की कोई उम्मीद नजर आ रही है आपको? मेंटालिटी है, जब तक ये मेंटालिटी ये जो फ्यूडलिज्म हमारा पाकिस्तान में है ना, वही जो हम लेके इधर आ गए, जब तक ये मेंटालिटी खत्म नहीं होगी, ये मसाइल खत्म नहीं हो सकते। पाकिस्तान में खत्म होना शुरू हो गई है, 2-3 चीजें हुई हैं। एक तो जो वो मेंटालिटी के लोग थे, या तो वो दुनिया से जा चुके हैं या वो पसे पर्दा जा चुके हैं। अभी पाकिस्तान में आप तहरीक इंसाफ जैसे लोग देख लें, इससे नौजवान की आदत आगे आ रही है। लेकिन अभी इन मुल्कों में हमारी जो सियासी की आदत है, अभी इंग्लैंड में आप देख लें, सिवाय लॉर्ड नजीर अहमद के इधर एक बंदा भी ऐसा हम पैदा नहीं कर सके कि जो कम्युनिटी को एज अ होल रिप्रेजेंट करे। और
हर बंदे ने अपनी दुकान खोली। इमरान साहब बेहद शुक्रिया आपकी कॉल करने का, काफी वक्त हमने आपको दिया, बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का वक्त महदूद होता है। इंशाल्लाह कोशिश कीजिएगा फिर किसी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कीजिएगा। डॉक्टर साहब देख लें, हर तरफ एक ही तरह का रोना है, जहां पर भी हमारे पाकिस्तानी भाई बैठे हुए हैं, जहां पर हमारे पाकिस्तानी भाई बैठे हैं, सिर्फ यही चीज है। अच्छा, इसमें मेन जो चीज है ना, ये मेंटेलिटी चेंज की है कि हमारे लोग खुद दूसरे मुल्कों में आके भी अपनी उस मेंटेलिटी को अपना वही चेंज करने के लिए तैयार नहीं है। अपने पाकिस्तानियों के साथ मकामी लोगों के पास जाएंगे तो वहां झाड़ू भी लगाएंगे, जाएंगे उनके कुत्ते भी न लाएंगे, लेकिन अपने लोगों के साथ वो मेंटेलिटी चेंज करने के लिए तैयार नहीं है, जिसका नतीजा ये निकलता है कि हम लोग मुसलसल तकसीम दर तकसीम हो रहे हैं। नाज़रीन, यहाँ पर एक अफसोसनाक खबर मैं सुनाता चलूँ, उसके बाद भट्ट साहब से मजीद गुफ्तगू करेंगे अगर वक्त हुआ तो, कि जफर इकबाल साहब ऑफ गुजरांवाला, इनका इंतकाल हो गया गुज़िश्ता दिनों हार्ट अटैक से, और ये करकरा में रिहाइश पजीर थे। इनकी डेड बॉडी पाकिस्तान भेजनी, और इनकी डेड बॉडी पाकिस्तान भेजने के लिए अभी तक किसी समाजी, सियासी या कारोबारी शख्सियत की तरफ से किसी ताउन का अब तक ऐलान नहीं किया गया। मैं आज इस प्रोग्राम के तवस्सुत से तमाम लोगों को जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं ये अपील करता हूँ कि जफर इकबाल जो गुजरांवाला के रिहायशी थे, उनका इंतकाल हो गया, रज़ा इलाही से अल्लाह ताला इनकी मग़फ़िरत फरमाए। इनकी डेड बॉडी पाकिस्तान भेजनी है, और इनकी डेड बॉडी पाकिस्तान भेजने के लिए जो अखराजात हैं उनके मुंतज़िर हैं इनके दोस्त अहबाब भी, और वीनस टीवी के नंबर पर भी आप रब्ता करके इनसे ताउन कर सकते हैं। बेहद शुक्रिया जी। भट्ट साहब मैं समझता हूं कि इस बार अगर हम लोग मेंबरशिप करने के बाद देखें, यूनान की जो कम्युनिटी है वो दूसरे ममालिक की निस्बत हमने बेहतर काम किया है। अगर आप ऐसा होल देखेंगे तो हमने अपनी जमहूरियत को भी बरकरार रखा, हमारे सुदूर की गलतियों के बावजूद हम लोग कुछ ना कुछ आगे बढ़े हैं। बिल्कुल बढ़े। सिर्फ ये है कि चूंकि हम लोगों ने आपस में एक दूसरे को तस्लीम नहीं किया, इस वजह से ज्यादा मसाइल। यही बात है, मैंने शुरू से लेकर अब तक मेरी सिर्फ यही पॉइंट है कि हम लोग शिकस्त को तस्लीम करें। सबसे हम दुआ करते हैं कि हमारे इस दफा जो इलेक्शन हो उसके बाद हमारी कम्युनिटी के जो हारने वाले रहनुमा हो वो उसको तस्लीम करें, और तस्लीम ना सिर्फ ऊपर से करें बल्कि दिल से करें, ताकि हमारे अंदर एक इत्तेहाद और इत्तेफाक पैदा हो, और हम ना सिर्फ यूनान के मसाइल पर काबू पा सकें बल्कि पाकिस्तान में भी जो चीज़ें हमारे सामने आती हैं हम उन पर भी काबू पा सकें। आइंदा जुम्मे तक के लिए अपने मेज़बान एहसानुल्लाह खान और हमारे मेहमान जनाब अरशद भट्ट साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। सर्विस के साथ एक अच्छी सहूलत इस आवाम को इस चीज की सख्त जरूरत थी। तो ताज़ा मोबाइल वाली अच्छी सिम साबित हो, जो हमें रखे ताज़ा वो है ताज़ा मोबाइल। बहुत अच्छा है, तो मैंने तकरीबन इस्तेमाल ही करना नंबर। ताज़ा मोबाइल जो ओपन किया है वो इंशाल्लाह ताला हमारी पूरी टीम जो उसको ज्वाइन करेगी। इसका पता इसके इस्तेमाल के बाद ही चलता है, और सानू खुशी होनी चाहिए कि ताज़ा मोबाइल जो अपना है।